और चौथा कैवल्यपाद। बहुत पहले इसके सीक्वेंस लगाने के लिए आते थे, तो ये याद रखिएगा। अब इसमें कुल या तो 195 या 196 सूत्र है। ये कहाँ घटता बढ़ता है इसको हम लोग आने वाले क्लासेस में देखेंगे। तो अभी ये 4 पादों के नाम याद रखिएगा, इतना के लिए अभी आप याद रखिए ना, इतना। आइए इस पे कुछ कमेंट्रीज हैं, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं ना। इस पे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणी भी की है, तो कितने लोगों ने इस पे किया है और उनके जो ग्रंथ है वो किन किन नामों से जाने जाते हैं उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सबसे प्राचीन है वह व्यास भाष्य है ना, जो वेद व्यास जी हैं उनके द्वारा जो इस पे कमेंट्री की गई है, जो टिप्पणी की गई है, वो सबसे प्राचीन है और उसको बहुत प्रमाणिक माना जाता है। उसके बाद वाचस्पति मिश्र जी ने इस पे कमेंट्री की, जिसका नाम तत्व वैशारदी है। विज्ञान भिक्षु जी ने किया, उसको योग वार्तिक कहते हैं ना। यहाँ से मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार आया था, जैसे मोटा मोटी क्वेश्चन आते हैं, जैसे गोरक्षनाथ जी द्वारा रचित टेक्स्ट बुक कौन सा है, योग बीज, ऐसे करके आया था एक क्वेश्चन ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये 3 नाम याद रखिएगा आप, वाचस्पति मिश्र, विज्ञान भिक्षु और वेद व्यास जी ना। आइए आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सूत्र है अथ योगा अनुशासनम। देखिए यहाँ पे ना कुछ कुछ, एक बात मुझे आप बताइए, अभी तक हम लोगों ने एक श्लोक कहीं पढ़ा था क्या? अथ योग जिज्ञासा, अथ योगा जिज्ञासा कहीं पढ़े थे आज अभी तक हम लोगों ने? जितने यूनिट कवर किए, चाहे यूनिट 5 हो, यूनिट 3 हो, यूनिट 2 हो, यूनिट, कहीं पे भी हम लोग पढ़े क्या अथ योग जिज्ञासा? याद है किसी को? हाँ सर, पढ़े हैं, याद नहीं है सर। निवेदिता जी याद है कुछ आपको? श्रीमद् भागवत गीता में। नहीं। उपमा जी आपको याद है क्या? चलिए मैं शायद बता, घेरन से होता है। ये हठ रत्नावली में प्रश्न हठ रत्नावली में मिलती है अथ योग जिज्ञासा ना। तो यहाँ पे अथ योग अनुशासनम, अथ योग जिज्ञासा। उसी तरीके से आप जब वेदांत देखेंगे तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे करके भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी ना। तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे अर्थ मतलब अब हम लोग योग को शुरू कर रहे हैं, या जैसे महर्षि पतंजलि के अनुसार अगर देखा जाए तो ये बोलते हैं ना कि ये चीज पहले से ही थी, इन्होंने केवल इसको कलेक्ट किया, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में इनको अरेंज किया ना। ये सारी चीजें ना, जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, चाहे समाधि की बात हो, चाहे अभ्यास और वैराग्य की बात हो, हर चीज टुकड़ों टुकड़ों में कहीं ना कहीं आपको देखने को ही मिलेगा। लेकिन उसी चीज को महर्षि पतंजलि ने एक क्रमबद्ध किया, और इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं अब योग की ग्रंथ का आरंभ करते हैं। बस, वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा। अब यहाँ से जो अगला सूत्र शुरू होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको समझते भी जाइएगा। आइए समझते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। एक तो ये डेफिनेशन मैंने बताया था ना, एक बार मैच द फॉलोइंग करके आया था। भगवत गीता वाला क्या डेफिनेशन एक बार बता दें जरा तो। 3 डेफिनेशन है, तीनों बताइए तो। समत्तम योग उच्यते। रेफरेंस भी बता दें तो ज्यादा बेहतर है। 2:48। थोड़ा जल्दी बोलिए ना। 2/48, 2/50 और तीसरा 6/23। 6/23। हाँ, ये है समत्वम योग उच्यते, या योग कर्म सुकौशलम। और ये क्या है 6/23? बताइए। प्रथम विद्या दुख संयोग योगम योग संगति। बढ़िया। तो ये तीनों आपको याद रहना चाहिए, और वही क्वेश्चन आया था एक मैच द फॉलोइंग वाले में, और चौथा ये दिया गया था योगश्चित्त वृत्ति निरोध, और उसके रेफरेंस दिए हुए थे और मैच द फॉलोइंग पूछा गया था। तो हालांकि ये क्वेश्चन तो इजी ही था, सभी लोगों को ये बातें याद रहती है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपको समझने वाली चीज है, एक चित्त और एक वृत्ति। चित्त के अंतर्गत हम लोग मन बुद्धि अहंकार को मिला देते हैं, तो वह चित्त बन जाता है। लेकिन इसको आप ऐसे समझिए कि जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी आप विचार करते हैं, जो कुछ कल्पना करते हैं, हर एक चीज आपके चित्त में एक वृत्ति को जनरेट करता है ना। आपने कुछ सोचा तो वो चित्त से ही सोच रहे हैं, और जैसे ही कुछ सोचें
तो वह एक वृत्ति को जन्म देती है ना। अब ये वृत्तियां क्या है, इसको यहाँ पे समझते हैं। तो वृत्ति के लिए बोलते हैं क्या, वृत्ति 5 प्रकार की हो गई ना। और ये इसी वृत्ति को ना, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रचित जो कमेंट्री है ना, उसमें जब आप देखते हैं तो वो चित्त के अंतर्गत मन बुद्धि अहंकार को तो लेते हैं, वो साथ में कर्म इंद्रियों को भी लेते हैं ना। जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो उसकी वृत्ति आपके चित्त में बन रही है। जैसे आप हाथ से ही कोई काम कर रहे हैं, पैर से ही कोई काम कर रहे हैं। एक सेकंड में पानी पी। तो स्वामी विवेकानंद जी वो कर्म इंद्रियों को भी वहां पे चित्त में शामिल करते हैं ना, क्योंकि हाथ से कोई काम कर रहे हो तो वो हाथ आपके चित्त से कनेक्टेड है ना, तो वो वृत्तियों का फॉर्मेशन करता है। तो चित्त, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वृत्तियां समझते हैं क्या बताया गया। इसको आगे बताएंगे महर्षि पतंजलि। तो योगस चित्त वृत्ति निरोध, तो जब आपकी चित्त में वो वृत्तियों का बनना रुक जाए, बंद हो जाए, स्थायी हो जाए, तो उसके बाद जो स्थिति घटित होगी वह योग की अवस्था होगी ना। और यही चीज होती है जब आप ईड़ा पिंगला को बैलेंस कर लेते हैं, जब आप केवल कुंभक तक पहुंच जाते हो ना। तो केवल कुंभक जब घटित होती है तो चित्त की चंचलता शांत हो जाती है। तो उस दौरान भी जो चीज घटित होती है उसको भी आप योग ही कह सकते हैं ना, क्योंकि उस दौरान चित्त की चंचलता बिल्कुल शांत हो गई है। और यहाँ पे भी वही बात बताई जा रही है कि चित्त में कोई वृत्तियां नहीं बन रही है तो योग घटित हो रहा है। और यही चीज हठ योग में भी है और यही चीज भगवत गीता में भी है। कैसे वहां पे बताया गया इसको हम लोग आगे समझेंगे जब समाधि और वैराग्य तक पहुंचेंगे, तो कि भगवत गीता में कैसे इस चीज को समझाया गया है। आइए, ये क्लियर है सभी को क्या हुआ ये, इसका मतलब कुछ पूछना होगा तो एकदम पूछ लीजिएगा ना। अब यहाँ पे कुछ बातें बताई गई चित्त की 5 अवस्थाएं, इसका भी सीक्वेंस लगाने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं तो पहला मूड बताया गया है, दूसरा विक्षिप्त, तीसरा सॉरी दूसरा क्षिप्त, तीसरा विक्षिप्त, चौथा एकाग्र और निरुद्ध। बहुत जगह पे ये मूड यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये क्षिप्त यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसा क्वेश्चन आए उस तरीके से आप उत्तर दीजिएगा, लेकिन उसके जो गुण है, गुण में कोई चेंजेस नहीं आएगा ना, गुण में कोई चेंजेस नहीं आएगा, केवल सीक्वेंस बदल जाती है। कभी कभी ये आपको मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध देखने को मिलेगा, कभी कभी ये क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध देखने को मिलेगा। तो आप दोनों बातें याद रखिएगा ना। अब समझते हैं मूड अवस्था क्या है। मूड अवस्था को हम लोग भगवत गीता में भी बहुत तरीके से समझे थे, जहाँ पे आप तामसिक प्रवृत्ति की बात आई थी, चाहे वो आहार से रिलेटेड था, चाहे श्रद्धा से रिलेटेड था, चाहे सुख से रिलेटेड था ना। तो हर चीज में एक चीज कॉमन थी कि जैसे सुख की ही बात की गई थी, हाँ, जो तामसिक सुख थी, तो उसके लिए क्या बोला गया था भगवत गीता में। है याद, निवेदिता जी, जितेंद्र जी, वहां पे क्या बोला गया था। जैसे सात्विक सुख की बात करते हैं तो सात्विक सुख के लिए क्या बोला था, सात्विक वाला तो याद होना चाहिए आई गेस सभी को। निवेदिता जी बताइए, क्लास लगा करके कहीं चली गई है। जितेंद्र जी याद आ रहा है आपको। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या। और उपमा आ जी, रही है, देख देख के बता रहे हैं सर, याद नहीं है। नहीं। आइए, सात्विक सुख के लिए क्या बोला गया कि वो शुरुआत में विष के तुल्य होता है लेकिन अंत में अमृत के तुल्य होता है। देखिए ये सब चीज बोलते रहेंगे ना तो एग्जाम में भगवत गीता के श्लोक ही आते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको ऊपर ऊपर याद होना चाहिए ना। स्टार्टिंग में ये विष के तुल्य बताया गया है लेकिन अंत में अमृत तुल्य होता है। राजसिक में क्या बताएगी कि यह स्टार्टिंग में अमृत तुल्य होता है, अंत में विष के तुल्य होता है। और जब तामसिक सुख की बात करते हैं तो क्या बोला गया कि ये सुख जो होता है वह
आलस, निद्रा, प्रमाद से उत्पन्न होती है और अंत में फिर ये विष के तुल्य ही होती है ना। तो इस तरीके से बातें बताई गई। तो जो मूढ़ अवस्था है, मूढ़ अवस्था में जो गुण प्रधान होते हैं वो तामसिक गुण प्रधान होते हैं, और रज थोड़ा होगा और सात्विक बिल्कुल गौण होता है ना, क्योंकि वहां पे सात्विक गुण है ही नहीं, वहां बिल्कुल तमोगुण प्रधान होती है मूढ़ अवस्था में, ये याद रखिएगा। क्षिप्त में क्या होती है, रजगुण प्रधान होती है, तम थोड़ा दबा हुआ रहता है, सत्व गौण होता है, यहाँ पे भी ना सत्व, इसमें भी गौण है, इसमें भी गौण है, यहाँ पे रज प्रधान है, यहाँ पे तम प्रधान है। लेकिन जब आप विक्षिप्त की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि सत्व गुण हल्का हल्का रहता है, क्योंकि देखिए ये विक्षिप्त स्थिति है ना, ये ये भी एक तरीके से अनस्टेबल है, राइट। यहाँ पे सत्व गुण भले प्रधान होता है, लेकिन ज्यादातर लोग जैसे विक्षिप्त में आएंगे वो स्थिति बहुत देर तक नहीं रुकती है ना, वो क्षणिक होती है। तो यही जैसे ही विक्षिप्त बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती है तो एकाग्र हो जाता है, और जैसे ही कम होती है तो आप क्षिप्त में चले जाते हैं ना। विक्षिप्त अवस्था बहुत देर तक होल्ड नहीं रख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ना, तो इसको याद रखिएगा। अगेन यहाँ पे एकाग्र में क्या होता है, सत्व प्रधान होता है, रज भी रहती है, लेकिन तम का क्या रहता है, हल्का सा शेष रहता है ना, तम गुण या गौण भी कह सकते हैं, यहाँ पे गौण भी हो जाती है। लेकिन निरुद्ध में क्या होता है, आप एक तरीके से गुणातीत जो बोलते हैं ना, वो हो जाती है। तो आपसे ये शायद नहीं, एक बार क्वेश्चन आया था कि किस अवस्था में, ऐसे करके क्वेश्चन आया था कि किस अवस्था में चित्त की चंचलता बाहरी विषयों के प्रति रहती है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसका आंसर क्षिप्त होता है ना, कि किस अवस्था के दौरान चित्त की चंचलता है बाहरी और ज्यादा रहती है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये सीक्वेंस में याद रखिएगा, मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई है ना, चित्त की 5 अवस्थाएं। और ये निरुद्ध वाला है, इस दौरान आप गुणों से बाहर चले जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। ओके, तो पहला सूत्र दूसरा हो गया, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। तो अब अगर कहता है कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, जब आप के मन में, जब आपकी चित्त में वो वृत्तियां चलनी रुक जाती है, उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं या उसका सर्वथा निरोध कर देते हैं, तो क्या घटित होती है। तो अगला सूत्र बोला जाता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब जो दृष्टा रहता है, जो अभ्यास कर रहा है, वो क्या होता है, अपने अवस्थिति में या अपने स्थिति में वो अवस्थित हो जाता है। इसको स्वामी विवेकानंद जी एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, उस इंग्लिश वाले बुक में बताया गया ऐसा कि चित्त जैसे मान लो एक तालाब है, और उसमें जब आप कोई पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, वहां पे वेव्स, वहां पे रिपल्स क्रिएट होते हैं ना, और ये कॉन्टिन्यूअसली बनता रहता है। लेकिन जब वहां पे पत्थर का फेंकना, और पत्थर को यहाँ पे विचार से ही बताया गया है ना, विचार से ही बताया गया कि जब आपके चित्त में विचारों का चलना रुक जाएगा, तो आपका जो चित्त है इस तरीके से कुछ शांत हो जाएगा, वह तालाब, वह लेक शांत हो जाएगा, और उस तालाब में जब आप अपनी परछाई देखोगे तो वह बहुत क्लियर दिखाई देता है। तो वही बात यहाँ पे बोला गया, दूसरे सूत्र में क्या बोला गया है, योग चित्त वृत्ति निरोध। तो योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। और अगले सूत्र में बताते हैं कि जब ये होती है, क्या योग चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगी, तब क्या होगा कि जो दृष्टा है, जो अभ्यास करने वाला, जो साधक है, वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, या एक तरीके से आत्मा का उसको भान हो जाता है, या अपने स्वरूप में वह स्थित हो जाता है, या आ, आत्मा का ज्ञान उसको हो जाता है ना। ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब अगर ये चीज घटित नहीं होती ना, कि जैसे योगश्चित्त वृत्ति निरोध नहीं होगा, तब क्या होगा, इसको अगले सूत्र में बताते हैं। क्या बोलते हैं कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तो जैसी उनकी वृत्तियां होगी ना, इसके बाद वृत्तियां ही बताएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया गया, वृत्ति, तो वृत्ति को आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल दिए गए कि जैसे उनकी वृत्ति होगी, और ये किनके लिए कहा जा रहा है, जिनकी चित्त में वृत्तियों का चलना रुका नहीं है ना, जिनकी योगश्चित्त वृत्ति निरोधन नहीं हुई है, उनके लिए ये बात बता रहे हैं
कि अगर चित्त वृत्ति निरोध हो गया तब तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम होगा, और अगर नहीं हुआ चित्त वृत्ति निरोध तो क्या होगा, वृत्ति सारूप्यम इतरत, तो जैसी उनकी वृत्तियां होगी उनके अनुसार उनका स्वरूप होगा। जैसे हम लोग को अगर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो हम लोग को पता नहीं चलता ना, हम लोग सब चीज अपनी अच्छाई भूल जाते हैं कि हम लोग के अंदर क्या क्वालिटीज है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब आप इसको एक दो और एग्जांपल से समझ लेना, जैसे आपको तकलीफ होती है ना, तो आप उस स्थिति में नहीं रह पाता ना, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, आप उस सिद्ध सिद्धि जय पराजय लाभ हानि सफलता विफलता जब आपको घेरती है, तो वो चीज उस दौरान आपके मन में वही विचार चलता है, वही वृत्ति चलती है, इसलिए आपका जो स्वरूप है उस वृत्ति के अनुसार रहता है। लेकिन जब आप क्या होते हैं, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा हो जाते हैं या इस आवाज से मिदम सर्वम हो जाते हैं, तो वो चीज आपको परेशान नहीं करती है, उस दौरान आपका चित्त बिल्कुल शांत रहेगा। और जब ये शांत रहेगा चित्त, तो आपको आपके कर्म बांधेंगे नहीं। इसको मैं आगे भी रिलेट करते ही चलूंगा ना। ये बातें आई समझ में सभी को? जी सर। हाँ, ये सूत्र आप याद करते रहिएगा ना, मैंने पहले ही बताया कि हो सकता है आपको इसके एक्सप्लेनेशन आपके लिए अभी उतने मायने नहीं रखे, कल को आप किसी कॉलेज में जाते हो, अगर आपको पढ़ाना हो तब तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आप सूत्रों को याद करोगे और एग्जाम में वही क्लिक करना चाहिए, मतलब से उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। आइए, वही बात यहाँ पे बोला गया कि जैसा आपकी वृत्ति रहेगी वैसा ही पुरुष दिखता है। अगर आप क्रोधित हो तो वो क्रोध आप पे इतना हावी हो जाता है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, वो बात आप भूल जाते हो, ईशावास्यमिदं सर्वम, वो याद ही नहीं रहता आपको कि सभी चीजों में उसी ईश्वर का वास होता है। इसलिए जैसी आपकी वृत्ति रहती है वैसा आपका स्वरूप होता है। अब वृत्ति के बारे में फिर महर्षि पतंजलि बताते हैं, वृत्ति के बारे में क्या बोलते हैं, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा। तो वृत्तियां तो बोल दिया गया 5 प्रकार की, और ये 5 प्रकार की जो वृत्ति है ये भी 2 तरह की होगी, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। जैसे वहां पे हम लोगों ने कल 2 प्रकार की देखी थी, क्या देखी थी, वासना था, 2 प्रकार का वासना, कौन कौन सी थी वासना बताइए जरा। शुद्ध और मलिन। शुद्ध वासना और मलिन वासना। तो शुद्ध वासना क्या करती थी बताइए, मोक्ष के रास्ते में आपको ले जाती है। लेकिन जो मलिन वासना है उससे आपका पुनर्जन्म होता है। तो यहाँ पे भी आप उसी तरीके से समझिए कि जो आपकी वृत्ति है अगर वो क्लिष्ट है तो वो कैसी है, मलिन है। क्लिष्ट बोलिए मलिन बोलिए एक ही बात है ना। क्लिष्ट मतलब क्या हो गया, राग द्वेष क्लेशों की हेतु है, और हेतु मैंने बताया था कल ना कि जो कारण होता है ना, जो दुख का कारण होता है वही हेतु है। कल जो हम लोगों ने योग वशिष्ठ में देखा था ना, अविद्या आदि सब क्या थी, हेतु थी, किस चीज की, दुख की। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही समझे कि जो क्लिष्ट वृत्ति है वो कैसी है, मलिन है, और जो अक्लिष्ट वृत्ति है वो शुद्ध वृत्ति है। हाँ, तो इससे क्या हो, मलिन से क्या होगा, आपको दुख होगा, और शुद्ध वृत्ति बोलिए या अक्लिष्ट वृत्ति बोलिए, इससे क्या होगा आपको, ये ये मतलब इसे राग द्वेष आदि नहीं होगा, इसे दुख नहीं होता है ना। अक्लिष्ट क्या है, राग द्वेष आदि क्लेशों की नाश करने वाली ना, ऐसे इसको समझ लीजिए। तो वृत्तियां 5 तरह की हो गई, अब कौन 5 है वो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन इस 5 को भी 2 तरह में बांट दिया गया, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। अच्छी कौन सी है, अक्लिष्ट वाली अच्छी है, ये बात याद रखिएगा ना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलें आगे। ओके, अब आता है अगला सूत्र, प्रमाण विपरीत विकल्प निद्रा और स्मृति। इसका सीक्वेंस पहले पूछा जाता था, अब जो नया ट्रेंड बना है ये कैसा बना है इसको मैं बताता हूँ। देखो, आपको क्या दिया जाएगा, यहां से उठा करके दे दिया जाएगा। ये जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आप समझिए ध्यान से। पहले क्या पूछा जाता था, इसका सीक्वेंस प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा दे दिया और सीक्वेंस में अरेंज करना। अब ऐसे पूछा जाता है, आपको ये देगा प्रत्यक्ष अनुमान आगम
क्या है? ऑप्शन देगा प्रमाण है, दूसरा विपर्य है, तीसरा विकल्प है, चौथा निद्रा है। ऐसे क्वेश्चन अब बनते हैं ना, तो ये याद रखिएगा। पहली तो 5 वृत्ति कौन-कौन? प्रमाण, दूसरी विपर्य, तीसरी विकल्प, चौथी निद्रा और पांचवी स्मृति। अब प्रमाण के लिए क्या बोला गया है? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण के भेद बताए गए। प्रमाण हम लोग दर्शन में बहुत तरह के प्रमाण पढ़ेंगे, अलग-अलग दर्शन में अलग-अलग। तो क्वेश्चन अगर ये बनता है कि योग सूत्र में कितने प्रमाणों की चर्चा है, तो यहाँ पे योग सूत्र में 3 प्रमाण बताए गए, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 3 प्रमाण की चर्चा हम लोग को योग सूत्र में मिलती है, क्या-क्या? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। अगले दर्शन में हम लोग देखेंगे, वहां पता चलेगा 5 है, 7 है, 2 है या 1 है। हाँ, वो बाद की विषय है, अभी के लिए याद रखिएगा। वृत्ति 5 हो गई, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, और प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये 3 प्रमाण बता दिए गए। अब प्रत्यक्ष क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जो कुछ आपको अपनी कानों से, अपनी आंखों से दिखाई देता है, वो आप प्रत्यक्ष मानो। जो आप होता हुआ देख रहे हैं ना, जो घटित होता है। हाँ, अनुमान की बात करें तो ये आपने पहले भी सुना होगा ना कि जैसे बहुत दूर धुआं उठता है तो आप अनुमान लगाते हो वहां आग लगा होगा, या कहीं बारिश बाढ़ आती है तो आप अनुमान लगाते हैं कहीं बारिश हुई होगी। कुछ से कुछ अनुमान आप लगाते हैं ना, जैसे कहीं इस तरीके के अनुमान आप लगाते हो, जैसे बारिश हो रही है तो आप अनुमान लगाते हो कि इस बार फसल खराब हो जाएगा। हाँ, ये सारी चीजें अनुमान के अ, प्रमाण के अंतर्गत आती है ना, अनुमान प्रमाण। तो प्रत्यक्ष क्या हो गया? जिसको आप देख रहे हो प्रत्यक्ष हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो ये प्रत्यक्ष है, ये अनुमान नहीं है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। अनुमान क्या होगा कि अब आप को जैसे मैं कल मैंने बोला था कि आज का क्लास हो सकता है 8:30 होगा या 9 होगा, तो आप अनुमान लगाए कि लगता है 9 होगा या 8:30 होगा, ये एक तरीके का अनुमान हुआ ना। अब आगम की बात करूं तो आगम क्या होता है? आगम को मैंने पहले भी बताया था कि जब आप किसी ऐसे संत महापुरुष की वाणी को सुनते हैं ना, जब वो कुछ बोलते हैं और वो संत महापुरुष अगर उस चीज को अनुभव किए हैं ना, तो आप उसको क्रॉस चेक नहीं करते हो, आप उसको एकदम मान लेते हैं ना। जैसे यहीं पे हम लोग अ, पतंजलि योग सूत्र की एग्जांपल ले लें, तो इन्होंने कह दिया 5 वृत्तियां हैं, तो हम लोग इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी महापुरुष ने कही है ना। तो ऐसी बातों को ना जब आप कहीं से सुनते हैं, कोई कथावाचक है जो बहुत पॉपुलर है या जो एक्चुअली सिद्ध हैं, तो वो लोग जब बोलते हैं या आप कहीं वेद अध्ययन कर रहे हैं, कहीं उपनिषद से कोई बात पता चलती है, तो वो भी आगम के अंतर्गत ही आती है। तो ये 3 प्रमाण हो गए, जो आप इंद्रियों से देखें, जो आप खुद से अनुमान लगाए, और जो आप कहीं ऋषि मुनि से सुने, किसी संत महात्मा से सुने या उपनिषद वेद से सुने, उसको हम लोग आगम बोलते हैं। तो ये क्या है? 3 प्रमाण है, इसको याद रखिएगा। सूत्र आई होप सभी ने 20 तक याद कर लिया होगा, जैसा मैंने कल बोला था। ओके, अब बात करते हैं विपर्य। तो देखिए, मैंने बोला ना, फिर ऐसे ही क्वेश्चन देगा, क्या देगा? यहां से उठा करके मिथ्या ज्ञानम तद्रुप प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठम ना, क्या है? तो प्रमाण, प्रमाण हटा देगा, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो ये चीज आप जरूर याद करते रहिएगा। अब ये इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको सतर्क कर दे रहा हूं, तो ये याद रखिएगा। अब विपर्य क्या हो गया? विपर्य बोलते हैं मिथ्या ज्ञान ना, मिथ्या ज्ञान। या जैसे आप कभी कभी अंधेरे में आपको लग जाता है ना कि वहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, लेकिन वहां पे कुछ रहता नहीं है ना। तो जैसे रस्सी को आप सांप समझ लेते हैं, लेकिन वो सांप रहती नहीं है। कभी आप अंधेरे कमरे में एंटर करते हो, पैर से कुछ टकरा जाता है, तो कुछ से कुछ आप सोच लेते हैं, लगता है कहीं चूहा हो गया या कुछ बिल्ली आ गई, लेकिन वहां पे कपड़ा रहता है, तो वो मिथ्या ज्ञान हो गया ना। तो अब मिथ्या ज्ञान को आप एक तरीके से विपर्य को ही मिथ्या ज्ञान हम लोग बोलते हैं ना। तो विपर्य क्या हो गया? जो मिथ्या ज्ञान है, लेकिन एक्चुअली में वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उस रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, जो आप सोच रहे हो, उसी को हम लोग विपर्य बोल देते हैं ना। क्लियर है सभी को? ओके, अब आगे चलते हैं। अगले तो प्रमाण हो गया, विपर्य हो गया, अब विकल्प के बारे में क्या बोलते हैं? अगेन यहाँ पे यही दे देगा उठा करके, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो, क्या है? तो अगर आपने श्लोक को, इस सूत्र को 15-20 बार पढ़ा है, तब तो खुद ब खुद आपके बिना बोले आपके मस्तिष्क में सबकॉन्शियसली वो आंसर आ जाएगा, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। लेकिन अगर आप इस सूत्र को याद नहीं किए तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा।
ये तो एक तरह का क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए, जब किसी सीक्वेंस में आप कुछ पढ़ते हैं ना तो वो आपको याद हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन डिफिकल्ट कब हो जाएगा, जब विकल्प यहाँ पे दे देगा और फिर दे देगा शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो, या यहाँ पे दे देगा मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, ऐसे करके देगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर ये देगा शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु तो खुद ब खुद आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। तो आप दोनों तरीके से याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चन बने उस प्रकार आपको उत्तर देना है। अब आगे क्या बोला गया, विकल्प किसको बोलते हैं, जो केवल शब्दों की सत्ता में विश्वास रखता है, वस्तु की इच्छा नहीं करता, यह क्या बोल रहा है उसकी नहीं, वो केवल शब्द को सुन लेता है ना। शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, कोई व्यक्ति आपको कुछ बोला, आपने उसकी वस्तु की एक तरीके से उस पर विचार नहीं किया ना, यह वस्तु वहां पे शून्य, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वहां उस वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, आपका पूरा ध्यान किस चीज पे, शब्द के पीछे है ना। केवल आपने शब्द सुन लिए और उससे आप एक अनुमान लगा लेते हो, लेकिन वो वहां पे वो सत्ता है ही नहीं, उसी को विकल्प बोलते हैं ना। तो शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य, वस्तु की शून्यता है, वस्तु वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। जो चीज केवल शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, केवल आप उसको ध्यान दे रहे हो या उसके पीछे चल रहे हो, उसी को हम लोग विकल्प बोल देते हैं ना। आगे चलते हैं हम लोग। अब वृत्ति निद्रा, तो ये प्रमाण हो गई, विपर्य हो गई, विकल्प हो गए। अब निद्रा की बात करते हैं। तो निद्रा के लिए क्या बोला गया, अभाव, किस चीज का अभाव, प्रत्यय और आलंबना। तो जागृत और स्वप्न अवस्था के अलावा ना, जब ये इस दोनों चीज की अभाव ना, जागृत स्वप्न, जब इसका अभाव हो जाता है तो उस समय जो आप महसूस करते हो उसको निद्रा बोलते हैं, और यह भी एक वृत्ति बताई गई है ना। अब यहाँ पे वही बात यहाँ दे देगा, अभाव प्रत्यय आलंबना प्रत्यक्ष अनुमान आगम, या ऐसे दे देगा आपको प्रमाण विपर्य विकल्प। तो ये याद रखिएगा, वृत्ति निद्रा के लिए क्या बोला गया कि जागृत और स्वप्न अवस्था के बियॉन्ड ना, जो उसके अलावा एग्जिस्ट करती है, उसको यहाँ पे निद्रा बोल दी गई है। यह अभाव किस चीज का, प्रत्यय और आलंबन का अभाव हो जाता है, तो वो निद्रा हो गई। स्मृति की बात करते हैं यहाँ पे, अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। तो जो भी चीज आपने अनुभव किए हैं, अनुभूति आपने कर ली है ना, बहुत चीज आप अनुभव करते हैं। एक तो जो भी चीज आपने अनुभव किए हैं और उसका जब आप ख्याल करते हैं ना, जैसे बचपन में हो सकता है आपने कुछ ऐसी चीज देखी होगी जो बहुत सालों से नहीं देखी ना, लेकिन जब आप उसको दोबारा से देखते हैं तो आपके जो चित्त में है एक वृत्ति बनती है ना। और वो वृत्ति कहाँ से आई, वो उसी बचपन की यादें आई, और उसी वृत्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मृति ना। तो जो कुछ भी आपने अनुभव किया हुआ है उसका अगर आप रिकॉल करते हैं या उस चीज का अनुभव आपको होता है तो उसको हम लोग स्मृति बोल देते हैं। तो ये 5 वृत्तियां हो गई, सीक्वेंस याद रखना है, सूत्र याद रखने हैं, उल्टा और सीधा दोनों। तो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति ना, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये 5 वृत्तियां बता दी गई, और ये दोनों क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों होती है ना। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को। जी सर। चलिए अब आगे बताते हैं। अब देखिए, तो वो तो वृत्तियां बता दी गई, पहले क्या बोला गया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त में वृत्तियों का चलना रुक जाए तो योग है, और अगर वो होगा, चित्त में वृत्तियों का चलना रुक गया तो क्या होगा, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो अभ्यास कर रहा है, जो दृष्टा है, वो आत्मा के स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। और अगर वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, चित्त वृत्ति निरोध नहीं होगा, तो क्या होगा, तब बोला जाता है कि वृत्ति सारूप्यम इत्र रत्र, कि जैसी आपकी वृत्तियां होगी वैसा आपका स्वरूप होगा। फिर आगे बोला गया वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, 5 प्रकार की वृत्तियां हो गई जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट, और फिर पांचों वृत्तियों को समझाया गया। और फिर क्या बोला गया कि अब वो वृत्तियां रुकेंगी कैसे ना, रुकेंगी तभी तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध होगा और तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम होगा।
तो वो वृत्तियां रुकेंगी कैसे, उसके लिए बोला गया अभ्यास वैराग्याभ्याम ता निरोध। तो अभ्यास से और वैराग्य से उसका निरोध होगा, और जैसे ही ये निरोध होगा तो तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम हो जाएगा। अब अभ्यास और वैराग्य को यहाँ पे समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भगवत गीता के किस अध्याय में अभ्यास और वैराग्य की चर्चा मिलती है, बताइए जरा। छठे अध्याय में सर। किसमें? 6 में सर। श्लोक संख्या याद है क्या? देखिए, मैं कुछ कुछ श्लोकों को, इनफैक्ट जब मैं प्रिपरेशन करता था मैं कभी भी सूत्रों को याद नहीं करता था या उसके रेफरेंस याद नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था ये सभी के लिए टफ है। लेकिन अब 2 बार का ट्रेंड हो गया ना, तो मैं कुछ कुछ सूत्रों को आपको जरूर याद करने के लिए कहूंगा। और भगवत गीता के 35वें सूत्रों में, ये देखिए यहाँ पे मैंने उस दिन भी लिखा था और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगली बार जब मैं पूछूं तो आपको ये याद होना चाहिए कि 6/35, जैसे 6/23, 2/48, 2/50 याद किया, उसी तरीके से अभ्यास और वैराग्य भगवत गीता के 6ठे अध्याय, ये तो याद करना ही है। और 35 में, और 6ठे अध्याय का नाम क्या है? अक्षर ब्रह्म। निवेदिता जी क्या है? ज्ञान योग। ध्यान योग। और एक और नाम मैंने यहाँ तो पे, आत्म संयम। दोनों याद रखिएगा, लेकिन ध्यान योग आपको ज्यादा देखने को मिलेगी ना। जी सर। ध्यान योग भी मैंने भी बताया था, ये भी याद रखिएगा। और एक क्या बोला? आत्म संयम। सही, दोनों याद रखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ध्यान योग है ना। ओके, क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कि जो क्वेश्चन सेट करने वाला है वो कौन से बुक को उठाया हुआ है ना। ओके, तो अभ्यास और वैराग्य से उनका निरोध होगा, किनका? वही 5 वृत्तियों की निरोध होगी। अब अभ्यास को समझाते हैं, तो अभ्यास के लिए क्या बोला गया? तत्र स्थितो, तत्र यहाँ पे ये तत्र उस वृत्ति के लिए यूज किया गया ना, तत्र स्थितो, उसके स्थित होने के लिए जो आप अभ्यास कर रहे हैं, या चित्त में जो वृत्तियां चल रही हैं उसके लिए जब आप यत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोला गया? अभ्यास। क्योंकि पहले ही बोल दिया गया अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। तो अभ्यास के लिए क्या बोला गया? कि जब आप तत्र स्थितो, उनकी स्थिति, किनकी स्थिति? वही पंचवृत्तियां, उनकी स्थिति में, या उनकी स्थिति के लिए, चित्त वृत्ति के निरोध के लिए जब आप क्या करते हैं? यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसी को अभ्यास बोल दिया गया। अब अगेन इसके लिए एक और श्लोक बोला जाएगा कि वह अभ्यास कैसा होना चाहिए। तो क्या बोला गया? स तू, स तू क्या? वो अभ्यास ना, स मतलब वह हो गया, तो स यहाँ पे इसके लिए आ गया ना, यत्नो अभ्यास के लिए। तो पहले अभ्यास को बता दिया गया, और अगले सूत्र में क्या बोला गया? अभ्यास कैसा होना चाहिए? तो बोला गया दीर्घ काल, लंबे समय तक, दीर्घ काल और नैरंतर्य, नैरंतर्य ना, रिलेंटलेस प्रैक्टिस, लंबे समय तक और निरंतर। हाँ, लंबे समय तक तो हो गया, बहुत दिन तक आप अभ्यास कर रहे हो, अभ्यास करो। और कैसा करें? रिलेंटलेस, कंटिन्यूअसली, रेगुलर बेसिस पे। ये नहीं कि लंबे समय तक तो ठीक है, जैसे आप मान लो 10 साल अभ्यास करो, कभी आप 6 दिन कर रहे हैं, फिर कभी 20 दिन गैप कर रहे हैं, फिर आप 6 महीने कर रहे हो, फिर आप 2 साल नहीं कर रहे हो, तो ये लंबे समय तक तो हुआ, लेकिन निरंतर ये नहीं हुआ। वही चीज आप हर दिन 4 घंटे ना, जैसे एक दिन में 80 कुंभक कर रहे हैं, 80, अगले दिन भी 80 कुंभक, अगले दिन भी 80 कुंभक, तो ये लंबे समय तक तो है, 3 साढ़े 3 महीने, या उससे कुछ समय में नाड़ी शुद्धि होगी। तो अब आप रेगुलर करें, 3 महीने तो अपने आप में लंबा समय हुआ, लेकिन आप हर दिन 80 80 80 80 करें, तो वो क्या है? एक तो दीर्घ काल भी हो गया, और निरंतर, निरंतर क्या हो गया? 80 कुंभक आप रोज कर रहे हैं, तो निरंतरता भी होना है, और दीर्घ काल। और इससे क्या होगा? आप उसमें दृढ़ होते हैं, या आपकी जो वृत्तियां चलती हैं उसमें एक तरीके से दृढ़ अवस्था वाला आपका हो जाता है ना। इसको याद रखिएगा, वही बात यहाँ पे बोला गया, एक तो दीर्घ काल होना चाहिए और निरंतर होना चाहिए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए कि 2 महीने किए, 2 महीने नहीं किए, 4 महीने कर रहे हैं, 6 महीने नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। रिलेंटलेस प्रैक्टिस करनी है और प्रोलॉन्ग करनी है। क्लियर है ये सभी को? आइए, अब आगे क्या बोला गया, ये श्लोक आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अगर आप पिछले 5 साल का क्वेश्चन उठा करके देखेंगे,
तो आपको मालूम चलेगा, और आगे भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो भी आपको कंफ्यूज ही करेगा। इसको सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। आइए समझते हैं क्या बोला गया। पहले क्या बोला गया? दृष्टा और अनुश्रविक। तो दृष्टा मतलब देखे, और अनुश्रविक सुने हुए। तो देखे और सुने हुए में क्या विषय ना, जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ भी आपने सुना, उस विषय में जब क्या हो जाए तृष्णस्य, और आगे क्या लगा दिया वी। तो तृष्णा मतलब वासना, इच्छा। तो इच्छा का क्या हो जाए वी, लोप हो जाए, अभाव हो जाए, खत्म हो जाए, इच्छा वासना नाश हो जाए। तो क्या हो जाएगा वसीकार संज्ञा वैराग्यम। तो कभी कभी ऐसे यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको ये श्लोक दे देगा डायरेक्टली, कहां से कहां तक, यहाँ से उठा करके, कि दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृणस्य वसीकार। नहीं नहीं, यहाँ से देगा, हाँ, दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृणस्य क्या है, ऐसे करके दे देगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है कि देखे और सुने हुए विषय में जब तृष्णा का अभाव हो जाए या तृष्णा नहीं रहे, तो वो क्या है, परवैराग्य, अपर वैराग्य, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये क्या है, अपर वैराग्य। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, ध्यान से सुनिए। जब हम ये परा और अपरा विद्या की चर्चा कहाँ पढ़ी थी हम लोगों ने? मुंडक। मुंडक उपनिषद। पराविद्या क्या था? बताइए। ब्रह्म का ज्ञान ना, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। और अपरा में क्या था? हर आप वेद बोलो, उपनिषद बोलो, हाँ चारों वेद। हाँ, वेद उपनिषद जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, इवन ये भी पढ़ रहे हैं, तो ये भी अपरा। वेदांग। हाँ। तो लेकिन यहाँ पे मेरा कहने का ये उद्देश्य है, इन दोनों में सुपीरियर कौन है? परा। ये बात याद रखिए। और ओपेरा क्या इंफीरियर है, ये निम्न क्वालिटी की है, ये उच्च स्तरीय है। यहाँ पे भी जब आप देखे और सुने हुए विषय में आपकी क्या रहती है, तृष्णा नहीं रहती, तो उसको अपर वैराग्य बोलेंगे ना। अपर वैराग्य, अपर मतलब अपर और लोअर नहीं समझेंगे, अपर मतलब ओप और ऐसे, जैसे ही अपर आपको दिखे ना, तो आप एक बार मन में परा और ओपरा बोल लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही परा और ओपरा बोलोगे, आप समझ जाओगे कि जो ओपरा है वो निम्न स्तरीय है, और जो परा है वो उच्च स्तरीय है ना। एक बार मन में जरूर बोल लेना ना, परा और अपरा, आपको क्लियर हो जाए। तो अपरा किसको बोला गया? देखे और सुने हुए विषय में जब आपकी तृष्णा नष्ट हो जाए, तो वो कैसी है, वसीकार संज्ञा वैराग्यम, और यही अपरा वैराग्य है ना, अपरा वैराग्य। देखे हुए सुने और विषयों में ना, जैसे थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। जैसे आपने कुछ देखा, अभी जैसे कुछ भी चीज, कोई मूवी का ट्रेलर देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये मूवी कब आ जाए, जल्दी उस चीज को हम लोग देख लें। या कुछ भी ऐसी चीज होती है जो आपकी अंदर क्यूरियोसिटी को जनरेट करता है, आपको देखने की लालसा को उत्पन्न करता है। तो जब उसके प्रति आपका अ, तृष्णा, वो इच्छा, वो वासना खत्म हो जाती है, तो आप क्या हो जाता है, आप अपर वैराग्य आपको। और ये तो जैसे देखे हुए बोला, सुने हुए जैसे आपने सुना कि दिल्ली में बहुत अच्छी चीज है जैसे देखने के लिए। अब बहुत लोग के मन में ये भी हो जाएगा कि अब जल्दी से जाएं दिल्ली देख लें। जैसे बचपन में ये होता था ना, कि जनरल नॉलेज में पढ़ लिए, दिल्ली में जंतर मंतर है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है। अब इच्छा होने लग गई कि जल्दी दिल्ली जाए देखें ना। लेकिन जब आप सुन लिए और वो वहीं पे रुक गई ना, जैसे आप ध्यान से समझना कि आपने सुन लिया और वो चीज वहीं पे आप भूल गए, चलो ठीक है जब जाएंगे तब देखेंगे। तो सुने हुए से भी क्या हुआ, वो तृष्णा नष्ट हो गई। जो चीज आपने पहले देखा ना, पिक्चर का ट्रेलर देखा, तो देख लिया, फिर आपने मन में बोल दिया चलो जब आएगा पिक्चर तो देख लेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, एकदम फर्स्ट डे फर्स्ट शो पहुंच जाएंगे, तो उनके अंदर तृष्णा वो है। लेकिन जब ये तृष्णा का अभाव हो जाएगा, तो उसको हम लोग वसीकार संज्ञा बोलेंगे, या अपर वैराग्य। तो अपर वैराग्य, आप दिखे तो देखे और सुने हुए बोल लेना, या दृष्टा अनुश्रविक विषय एक बार मन में बोल लीजिएगा, और वसीकार संज्ञा वैराग्यम, आप सूत्र याद कर लेना पूरा का पूरा ना। आगे चलते हैं हम लोग। ओके। अब क्या बोला गया, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुना वैतृष्णम।
वैतृष्ण्यम ना, कि अब जब आप, पहले तो वो बोल दिया गया अपर वैराग की बात की गई ना, कि आप केवल देखे और सुने हुए विषयों के ना, कुछ देखा और कुछ सुना, बोला चलो ठीक है जब होगा देख जाएंगे। लेकिन जब आप उससे भी ऊपर उठ जाते हैं, किससे ऊपर, अपर वैराग्य से, तो अपर वैराग्य से जब आप ऊपर उठते हैं तो क्या होती है, दिव्य और अदिव्य ना। जैसे ये तो देखे और सुने हुए तो बहुत निम्न स्तरीय है ना, लेकिन जब आप दिव्य और अदिव्य की बात करते हैं ना, ये बहुत उच्च स्तरीय है। तो इसमें भी जब आपकी तृष्णा खत्म हो जाती है, अगर आप इसको दिव्य और दिव्य ऐसे समझे कि जैसे आपको आ, कैसे मैं समझाऊं, एक तरीके से अगर आपको आ, आत्मा का एक तरीके से ज्ञान हो जाता है ना, पुरुष की ख्याति हो जाती है ना, जैसे पुरुष का ज्ञान आपको हो जाता है, तो उसमें भी जब आपकी तृष्णा खत्म हो जाती है ना, जैसे देखे हुए सुने हुए विषय तो बहुत निम्न स्तरीय हुई, सांसारिक विषय हुई, मटेरियलिस्टिक बात हुई, लेकिन जब आप पुरुष की, जब आप आत्मा की बात करते हैं तो वो बहुत डिवाइन बात हुई ना, वो दिव्य बात हुई। तो वैसे दिव्य बातों में भी जब आपकी क्या होती है, तृष्णा खत्म हो जाती है, तो उसके बाद जो वैराग्य उत्पन्न होता है वो पर वैराग्य बोलेंगे। जहां तक गुणों का अधिकार है उससे भी आप तृष्णा रहित हो जाते हैं ना, गुणातीत हो जाते हैं एक तरीके से, या गुणों से भी आप परे चले जाते हैं ना। ये इसको अभी मत पढ़िएगा, केवल आप ये समझें कि जो अगर आप पुरुष की भी आपको ज्ञान हो जाती है, लेकिन उसका उसके प्रति भी आपके अंदर लालसा नहीं रहती है, तृष्णा नहीं रहती है, तो उसको हम लोग पर वैराग्य बोलेंगे, और ये सुपीरियर है ना। अपर वैराग्य इंफीरियर था, अपर वैराग्य में देखे और सुने हुए विषय में था। यहाँ पे क्या है कि पुरुष की ख्याति भी हो जाए तो उस गुण से भी तृष्णा का अभाव हो जाता है, तो उसको हम लोग पर वैराग्य बोलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ये दे देगा तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, क्या है पर वैराग्य, अपर वैराग्य, इस तरीके के क्वेश्चन देते हैं ना, सवितर्क समाधि या वितर्क विचार, ऐसे करके क्वेश्चन देते हैं। तो ये दो चीज याद रखोगे तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे ना। ये दो क्लियर हो गया सभी को, ये इंपॉर्टेंट था ना, ये दो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट था। चलें आगे, जी चलिए आगे चलते। अब देखिए, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ पहले क्या क्या बताया गया ना, ध्यान से सुनिएगा। पहले बोला गया कि अगर चित्त वृत्ति निरोध होगा तो योग की अवस्था हो जाएगी, और जैसे ही ये चित्त वृत्ति निरोध होगा तो तथा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम, और जब वो नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी वृत्तियों के समान आपकी स्थिति होगी, वृत्ति सारूप्य मित्र। वृत्तियां 5 प्रकार की बता दी गई, फिर पांचों को बता दिया गया। अब फिर बोला गया कि उस वृत्तियों का निरोध कैसे हो, तो बोला गया अभ्यास और वैराग्य से। फिर अभ्यास के लिए क्या बोला गया कि जब आप उस वृत्तियों की स्थिति के लिए यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो रुक जाए, तो उसको अभ्यास बोलेंगे। और वो अभ्यास कैसा होना चाहिए, दीर्घकाल और निरंतर्य अभ्यास हो गया। वैराग्य के बारे में क्या बोलेंगे, वैराग्य भी दो प्रकार का बताया गया, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य के लिए क्या बोला गया, देखे और सुने हुए विषयों में भी जब तृष्णा रहित हो जाए ना, दृष्टानुश्रविक विषय वितृणस्य, तो उसको अपर वैराग्य बोला गया। पर वैराग्य के लिए क्या बोला गया कि जब पुरुष की ख्याति के प्रति भी तृष्णा का अभाव हो जाए तो पर वैराग्य हो गया। तो अभ्यास हो गया खत्म, वैराग्य हो गया। अब जब आप ये दोनों चीज प्राप्त कर लेते हैं ना, जब आप पर वैराग्य समझ गए, अपर वैराग्य समझ गए, अब बात आती है समाधि की। क्योंकि वेद व्यास जी के अनुसार योग को समाधि ही बोला गया है, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, तो ये चीज याद रखिएगा। और योग को समाधि भी कहते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। इस चीज को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे, जब हम लोग यूनिट 1 करेंगे, योग का अर्थ पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को कि योग का कितना अर्थ है। युज समाधि है। हाँ, इसको हम लोग उस समय पढ़ेंगे। अभी बस ये याद रखिएगा, योग का अर्थ समाधि भी होता है। हाँ, मैं भी बोल रहा हूँ ना कि एक योग का एक अर्थ समाधि। अब यहाँ पे क्या बोला गया, पहले इसको समझते हैं। वितर्क विचार आनंद अस्मिता, यहाँ पे रुक जाइए। तो यहाँ पे 4 वर्ड है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। अब अगेन, जैसे मैंने पहले बताया कि वृत्ति का सीक्वेंस लगाने आता था, वृत्ति का, पुरुष का, मतलब ये अपर वैराग्य का
पर वैराग का परिभाषा देकर के पूछा जाता था, यहां से भी सीक्वेंस लगाने आते थे, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। यहाँ से सीक्वेंस लगाने आते थे, अभी नहीं आए हैं पिछले 1-2 साल से, लेकिन इसको भी आप याद रखिएगा। हालांकि ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सभी को 15-20 लोग स्टार्टिंग के याद ही रहते हैं, ये मैं मान के ही चलता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला गया इसको पहले समझते हैं। यहाँ पे 4 वर्ड है, एक वितर्क है, एक विचार, एक आनंद और एक अस्मिता। इसको समझाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि घेरंड संहिता में ध्यान के कितने प्रकार बताए गए? सर 3, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, ज्योतिर्ध्यान। बढ़िया, स्थूल, सूक्ष्म और ज्योतिर्ध्यान। अब देखिए यहाँ पे भी ना, जब आप समाधि, देखो समाधि पे पहुंच रहे हैं, इसका मतलब आप ये मान के चलो कि आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और उसके पहले आपने क्या किया होगा? ध्यान किया होगा और फिर समाधि। ये अभी आप मोटा मोटा पहले समझे ना, कि आपने पहले ध्यान किया होगा और ध्यान की उच्चतम अवस्था ही तो समाधि होती है। ये आगे भी बताया जाएगा, लेकिन आप अभी ऐसे समझे कि ध्यान के बाद समाधि होती है। और ध्यान कैसे करते हैं उस चीज को एक तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि ध्यान की उच्च अवस्था समाधि होती है। तो पहले क्या बोल दिया गया? वितर्क बोल दिया गया। अब वितर्क क्या है इसको समझते हैं। जैसे आप स्थूल ध्यान में क्या किए थे घेरंड संहिता में, याद है किसी को? स्थूल ध्यान में क्या किए थे हम लोग? सर एक गुरु का जो है, गुरु के कुंडल को देखते हैं। गुरु के कुंडल को, क्या था निवेदिता जी, प्रीति जी, आप तो पढ़े थे घेरंड संहिता, बताइए। सर इष्ट देव का ध्यान करते हैं, उनके स्वरूप का। स्थूल ध्यान में क्या बताया गया था, मैं एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ ना आपको। क्या इमेजिन करना है, हृदय प्रदेश में क्या है, एक आइलैंड है ना, एक द्वीप समूह है, और द्वीप समूह में क्या है कि वहां के जो बालू हैं, चारों तरफ उसके अमृत बोला गया ना, अमृत। और उस द्वीप में क्या है, वो जो बालू है वो भी रत्न के हैं, उस पे जो चारों तरफ वृक्ष है, किस चीज का? नीप। नीप, तरु नीप का पेड़ है, उसके बीच में एक कल्प का वृक्ष है, उसके नीचे गुरु बैठे हैं, और उस गुरु का आपको ध्यान करना। और भी बातें हैं लेकिन उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो देखिए वो क्या, एक तरीके से स्थूल ध्यान क्यों है? क्योंकि आप एक तरीके से ध्यान लगा रहे हैं ना वहां पे अपने गुरु के स्थूल स्वरूप का ध्यान करें। तो गुरु आपके साक्षात कभी ना कभी आपने मिले होंगे, या ऐसा बताया जाता है कि आपके इष्ट देव जो हैं वो वही अगर आपके गुरु हैं तो आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। तो यहाँ पे भी एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी मूर्ति पे ध्यान करते हैं, हाँ, कोई मूर्ति है किसी भी चीज की, वो हो सकती है, तो जब आप उस पे ध्यान करते हो तो उस ध्यान से जो आप समाधि उत्पन्न होगी उसको हम लोग बोलेंगे वितर्कानुगात समाधि। ठीक है, दूसरे भाषा में आप इसको ऐसे समझो कि जब आप स्थूल चीजों पे ध्यान करते हैं ना, जिसमें कि आप बाहरी चीजें ना, जैसे सूर्य हो गए, चंद्र हो गए, आपके कर्म इंद्रियां हो गए, तो जब आप ऐसे चीजों पे क्या करते हैं, ध्यान करते हैं ना, सूर्य, चंद्र, स्थूल इंद्रियों के प्रति जब क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, और वहां पे अपने चित्त को ठहराते हैं, तो उससे जिस चीज की प्राप्ति होगी उसको हम लोग बोलेंगे वितर्कानुगात समाधि ना, वितर्कानुगात समाधि। ये स्थूल, बहुत स्थूल विषय है ना, क्योंकि सूर्य दिखाई दे रहा है, चंद्र दिखाई दे रहा है, आपकी शरीर आपको दिखाई दे रही है। तो ऐसे जगह पे जब आप अपने ध्यान को धारण करते हैं और उस ध्यान की उच्चतम अवस्था से जो समाधि प्राप्त होगी वो क्या होगी? वितर्कानुगात समाधि। तो विचारानुगत समाधि क्या होगी, अब इसको समझते हैं। तो विचारानुगत समाधि उससे हल्की सूक्ष्म होगी। जैसे वहां पे स्थूल ध्यान था, ज्योति ध्यान था, तो ज्योति ध्यान में हम लोगों ने किस चीज की ध्यान की थी, बताइए? क्या हुआ, नहीं याद आ रहा? ओके, ज्योति ध्यान में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ज्योति दो जगह ना, एक आपको कुंडली शक्ति पे ध्यान करनी थी, एक भ्रूमध्य में ध्यान करना था ना, ये बातें वहां पे बताई गई थी। अब देखिए वो गुरु तो बहुत हद तक स्थूल ही थे ना, लेकिन जब आप कुंडली की ध्यान करते तो वो और सूक्ष्म होता जा रहा है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से वितर्क हो गया, तो विचार अब क्या होगा? जैसे
भूतों पे ना, सूर्य चंद्र पे आपने ध्यान किया, यहाँ पे आपको क्या करना है और सूक्ष्म। तो यहाँ पे इसके तन मात्राएं ना, जैसे वहां पे भूतों पे आपने ध्यान किया, तो अब उनकी तन मात्राएं, इसको आप ऐसे समझे कि जैसे आप मान लो कोई फूल पे पहले ध्यान किए, ऐसे समझिएगा, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे आपने किसी फूल पे ध्यान किया, आपका फूल लक्ष्य था, उस पे ध्यान कर रहे हैं, पूरा फूल आपको वो दिखाई दे रहा है, जब आप आंखों को बंद किए वो फूल बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। तो वह क्या था, वितर्कानुगात ना, वहां फूल पे, पूरा फूल पे ध्यान कर रहे हो और अंत में आप फूल ही बन गए ना, मतलब एफ डबल ओ वाला, एफ डबल ओ एल फूल वाला नहीं, फुल वाला फूल मैं बोल रहा हूँ। तो आप अंत में बिल्कुल उस फूल की तरह बन गए। अब आप, ये तो वितर्कानुगात हुआ। विचारानुगात में आप कैसे करोगे कि उस फूल से कुछ खुशबू तो आ रही होगी ना, जैसे अ, पृथ्वी का गंध है, रस का, सॉरी, जल का रस है। तो जब आप गंध जैसे विषयों पे, जब आप रस जैसे विषयों पे, जब आप रूप जैसे विषयों पे, जब आप वायु का ध्वनि वायु का स्पर्श जैसे विषयों पे जब आप ध्यान करते हैं ना, अब आप देखिए, जैसे किसी फूल को सूंघ लिया, गुलाब को सूंघ लिया, अब आप उसके सुगंध पे ही क्या कर रहे हैं, आपका ध्येय क्या हो गया, उसका सुगंध ध्येय हो गया, उस गुलाब की खुशबू आपका ध्येय हो गया। तो उससे जो समाधि उत्पन्न होगी उसको हम लोग बोलेंगे विचार अनुगत समाधि। हाँ, इसके भी आगे भेद हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसको डिटेल में नहीं, बस केवल याद रखिएगा कि जब आप इसके भेद पढ़ेंगे ना, तो वितर्क हो गया, तो वितर्क का अनुघात के भी दो दो भेद होंगे, सवितर्क होगा, निर्वितर्क होगा, आगे पढ़ेंगे। विचार के लिए भी दो हो जाएगा, सवितर्क हो जाएगा, निर्वितर्क हो जाएगा। लेकिन अभी केवल आप समझते जाए ना, तो यहाँ पे अगेन मैं फिर बोलूंगा कि समझने के लिए आप समझ लीजिए, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, सीक्वेंस से लगाने के लिए। वितर्क के लिए हो सकता है आपको ऐसे दे देगा कि अगर कोई व्यक्ति सूर्य पे ध्यान कर रहा है तो वो कैसी समाधि उससे लगेगी, वितर्कानुगात, विचारानुगात, आनंदानुगात या अस्मितानुगात ना। तो ये याद रखिएगा कि वितर्क में हम लोग क्या करते हैं, स्थूल भूत पे ध्यान करते हैं, विचारानुगात में सूक्ष्म भूत या तन मात्राओं पे ध्यान करते हैं। अब बात करते हैं आनंदानुगात। तो आनंद में क्या करते हैं हम लोग, और सूक्ष्म विषय। तो और सूक्ष्म क्या हो गया, जब आप तन्मात्राओं से भी हट करके, इंद्रियों से भी हट करके, जब आप अहंकार पे ना, अहंकार पे जब आप क्या करते हो, अपना ध्यान करते हैं ना, जो अहम भाव आपके अंदर आता है, जो कर्तापन का भाव आता है, तो जब आप उस कर्तेपन का भाव पे ध्यान करते हैं, तो जो समाधि उत्पन्न होती है वो आनंदानुगात समाधि होती है ना, कि कैसे मेरे अंदर कर्तापन का भाव आ रहा है ना, जो चीज वहां पे बताई गई थी ईशावास्योपनिषद में, जो बातें बताई गई है कि जब आप ईशावास्यमिदं सर्वम, सभी चीजों में उसी ईश्वर का वास होता है। और इस प्रकार का जब आप ध्यान करते हैं, मतलब ये प्रकार, इस प्रकार का आप ख्याल तभी कर पाओगे जब आपके अंदर कर्तापन का अभाव रहेगा। और इस तरीके का जब आप अभाव रहता है, तो फिर ईशावास्योपनिषद क्या करती है, ना कर्म लिप्यते नरः, फिर आपको कर्म बांधता नहीं है। यही बात भगवत गीता भी बोलती है, जब आप निष्काम कर्म करते हो। यही बात यहाँ पे भी कही जा रही है। क्या बोला गया कि जब आप अहंकार पे, जो आपके अंदर कर्तापन का भाव आता है, वो किसकी वजह से आता है, वो उस अहंकार की वजह से आता है। और अहंकार पे जब आप ध्यान करते हैं, जब आपका अहंकार ध्येय वस्तु रहता है, तो उससे जो समाधि उत्पन्न होती है वह आनंदानुगात समाधि होती है। और जब आपको आनंदानुगात समाधि की प्राप्ति होती है, तब क्या होता है, तब आप विदेह मुक्त कहलाते हैं। ये बात कल मैंने आपको बताया भी था, दो तरह की बातें बताई थी, याद है किसी को? यहाँ पे देखिए, एक मैंने बताया था जीवन मुक्त ना, ये विदु। हाँ, एक जीवन मुक्त हो गया, और एक यहाँ पे विदेह मुक्त। हाँ, विदेह मुक्त। वही बातें यहाँ पे मैंने बोला ना अभी, कि जब आपके अंदर कर्तापन का भाव नहीं रहता है, तो क्या होता है, न कर्म लिप्यते न रह, ना वही बात, वही ईशावास्यमिदं सर्वम का ध्यान हो गया, तो न कर्म लिप्यते न रह। जब आत्मा से आत्मा को आत्मा में देखते हैं, तो फिर क्या होता है, आपको पुनर्जन्म की उत्पत्ति, पुनर्जन्म नहीं होता है, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जब आप अहंकार पे ध्यान करते हैं अपने, तो आप कहाँ पे, क्या चीज की प्राप्ति होती है, आनंदानुगात समाधि की ना, आनंदानुगात समाधि की प्राप्ति होती है।
और जब आपको आनंदानुगात समाधि की प्राप्ति होती है तो आप विदेह मुक्त कहलाते हैं। अब विदेह मुक्त को कल मैंने समझाया था, एक बार फिर मैं बोल देता हूँ कि आपका इस जन्म एक तो अगर आपकी मृत्यु होती है तो अगले जन्म में आप वहीं से शुरू करेंगे। और इस चीज को भगवत गीता में क्या बताया गया था, याद है किसी को? कि अगर आप, वो एक स्पेसिफिक नेम था ना कि अगर आपकी मृत्यु होती है तो आप योगक्षेम। नहीं, और किसी को याद आ रहा है किसी को? योग भ्रष्ट ना, कि आप क्या कर रहे थे, योग के पथ पे चल रहे थे लेकिन जी सर। अनफॉर्चुनेटली आप उस स्थिति को नहीं पहुंच पाए। तो वो बात यहाँ पे भगवान बताते हैं ना कि आप जब अगला जन्म लोगे तो फिर आप उसी स्थिति को प्राप्त होंगे ना। ये बातें मैंने बताई थी, याद आया होगा भी जैसे मैंने बोला। तो अब यहाँ पे फिर वही बात होती है कि जब आप विदेह मुक्त हो जाते हैं तो अब अगर आपकी मृत्यु होती है और अगला जन्म आपका होगा तो आप यहीं से ना, आपको असंप्रज्ञात समाधि मतलब पहले से ही प्राप्त होगी। अगले 18वें सूत्र में, सॉरी 20वें सूत्र में इस चीज को बताया जाएगा ना, ये मैं आपको भी दिखाऊंगा कि आपको जन्म से ही असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति रहेगी। और देखिए उसके बाद फिर आप अगला जन्म लेंगे भी तो कर्म आपको बांधेगा नहीं, या बस केवल शरीर रहेगा, लोग दिखेगा, आई मीन लोग आपको देखेगा कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप विदेह मुक्त कहलाएंगे। शरीर रहेगा लेकिन कर्म आपको बांधेगा नहीं। ये कब होगी? आनंदानुगात समाधि। और फिर अस्मितानुगात समाधि में क्या होगा? अब देखिए जो अहंकार उत्पन्न होता है ना, वो अहंकार का कारण क्या है? अस्मिता। तो जब आप अस्मिता पे ध्यान करते हैं, यह और सूक्ष्म ना, पहले स्थूल था, उससे सूक्ष्म हुआ, उससे और सूक्ष्मतर, अब उससे और सूक्ष्मतर होता जा रहा है। तो जब आप अस्मिता पे ध्यान करते हैं, जो अहंकार की जननी है, जो अहंकार का कारण है, उस पे जब आप ध्यान करते हैं, तब जो समाधि आपको प्राप्त होगी उसको अस्मितानुगात समाधि बोलेंगे। और इसी समाधि में आपको क्या ध्यान या किस चीज की प्राप्ति होती है? अहम ब्रह्मास्मि ना। आप को समद्रष्टा हो जाते हैं, आपको सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा हो जाते हैं, समत्वम योग समता की भाव आ जाती है, अहम ब्रह्मास्मि की भाव आ जाती है, ईसावास्यमिदम की भाव आ जाती है। आपकी केवल कुंभक की प्राप्ति ना, केवल कुंभक के समय जो आपकी चित्त की स्थिति रहेगी वही स्थिति आपकी अस्मितानुगात समाधि की अवस्था में रहेगी। जो स्थिति आपकी नादानुसंधान की अंतिम अवस्था क्या है, जल्दी बताइए? निष्पत्ति निष्पत्ति। उस समय जो आपकी चित्त की स्थिति रहेगी वही स्थिति आपकी अस्मितानुगमात समाधि में रहेगी। जो अवस्था आपकी राजयोग समाधि में, ध्यान योग समाधि में के दौरान रहेगी, वही यहाँ पे अस्मितानुगात गमात समाधि में रहेगी। और जब आपको अस्मितानुगात गमात समाधि की प्राप्ति होती है तब आप प्रकृति लय हो जाते हैं, प्रकृति में लय हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर आपकी, उसके बाद आपका जन्म नहीं होगा ना, प्रकृति में लय हो गए तो फिर जब आपकी मृत्यु होगी फिर आपको जो फाइनल जो मोक्ष बोलते हैं वही मोक्ष की प्राप्ति आपको होगी। ये चार क्लियर हो गया। देखो मैं फिर बोलता हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब कहीं पे आप लेक्चर दोगे, कहीं पे आप एज ए गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन करते हैं, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप एक दो बार रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। मोटा मोटी अगर आप नेट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप यही चार चीज याद रखना, प्रमाण सॉरी वितर्क विचार आनंद अस्मिता की ये चार समाधि है। और इन्हीं चारों को हम लोग संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं ना। तो क्वेश्चन बनेगा वृत्ति कितनी है, तो 5। संप्रज्ञात समाधि कितने बताए गए हैं, तो 4। कौन कौन से, तो वितर्क विचार आनंद अस्मिता। सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है तो ये भी याद रखिएगा। वितर्क क्या हो गया, जब आप स्थूल भूत पे करते हैं। विचार क्या हो गया, जब आप सूक्ष्म भूत तन्मात्राओं पे ध्यान करते हैं। आनंद क्या हो गया, जब आप अहंकार पे ध्यान करते हैं। और अस्मिता रूपानुगामात समाधि क्या होगी, जब जो कारण है ना, जो अहंकार का कारण है, जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है, जब उस पे ध्यान करते हैं और उससे जो समाधि की उत्पत्ति होती है वो स्मिता रूपानुगमात समाधि होती है ना। और उसके बाद फिर आप प्रकृति लय हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि समद्रष्टा हो जाते हैं, आप आत्मा से आत्मा को आत्मा में देखते हैं, ये स्थिति उत्पन्न होती है ना। अब यहाँ पे उसी चीजों को यहाँ पे समझाया गया है
इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये 5 स्थूल भूत हो गए, चाहे शरीर हो गया, चाहे सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, इस पे ध्यान करते हैं तो वितर्कानुगात समाधि। जब आप सूक्ष्म भूत तन्मात्राओं पे, सूक्ष्म इंद्रियों पे ध्यान करते हैं तो आपको विचारानुगमात समाधि की प्राप्ति होती है। अहंकार से आनंद, अस्मिता से अस्मिता रूपानुगमात समाधि की प्राप्ति होती है ना। आइए आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। अब देखिए पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। असंप्रज्ञात समाधि किसको बोला था, जल्दी से बता दीजिए एक बार। असंप्रज्ञात समाधि के लिए मैंने क्या बोला था, बोलिए जल्दी कोई भी। दृष्टा अनुश्रविक विषय ना, जब देखे और सुने हुए विषय में भी आपका तृष्णा का अभाव हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, अपर वैराग्य, सॉरी अपर वैराग्य ना, अपर वैराग्य। और पर वैराग्य के लिए मैंने क्या बोला था, पुरुष। हाँ, पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम ना, कि पुरुष के ख्याति में भी जब तृष्णा का अभाव हो जाए तो पर वैराग्य हो गया। अब यहाँ पे समाधि की बात की गई तो संप्रज्ञात समाधि के लिए क्या बोला गया, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात समाधि होगी। अब यहाँ पे असंप्रज्ञात समाधि ना, तो जैसे अपर वैराग्य लोअर था, पर वैराग्य अपर था ना, मतलब सुपीरियर था। उसी तरीके से संप्रज्ञात समाधि इंफीरियर है और असंप्रज्ञात समाधि सुपीरियर है। ये बात याद रखिएगा। अपर दिखे तो ऐसा नहीं समझ जाइएगा कि वो सुपीरियर है। अपर को अपर अपर बोलिएगा तो समझ में आ जाएगा, और वो भी समझ में नहीं आया तो परा अपरा मन में बोल लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब अपरा के लिए, सॉरी असंप्रज्ञात समाधि के लिए क्या बोला गया कि विराम लग जाता है किस चीज का, तो विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोवन। तो जो सभी वृत्तियां थी ना, उन सभी वृत्तियों का जब आप निरोध हो जाता है, और वो कैसे हुआ था, पर वैराग्य से। देखिए पर वैराग्य की जब उच्चतर अवस्था में, उच्चतर अवस्था पर वैराग्य में क्या था, पुरुष की ख्याति ना, तो वहां पे और यहाँ पे क्या बोला गया इसको पहले समझते हैं। जब आपको पर वैराग्य हो जाएगा तो एक तरीके से आपको असंप्रज्ञात समाधि की भी प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा समझिए ना। कि क्या बोला गया, देखिए कि जो पर वैराग्य है, उसके पुनः पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास करने से जो संस्कार शेष रह जाते हैं वह असंप्रज्ञात समाधि होगी ना। कि जब आपको पर वैराग्य की प्राप्ति हो गई, कि मतलब पुरुष का ज्ञान हो गया, फिर भी आपको उसके प्रति तृष्णा नहीं है, लेकिन जब वो चीज बहुत देर तक दीर्घ काल तक हो जाएगी तो उससे जो समाधि प्राप्त होगी वह असंप्रज्ञात समाधि होगी। तो ये बात याद रखिएगा, और ये सूत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, यह असंप्रज्ञात समाधि। यही क्वेश्चन बनता है। एक तो पहले मैंने बताया, अब यहाँ पे यही दे देगा, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य क्या है, पर वैराग्य अपर वैराग्य, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं ना। आपको मैं दिखाऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब दो और श्लोक देख लेते हैं, आई मीन सूत्र देख लेते हैं, फिर हम लोग आज का क्लास रखेंगे। आगे फिर क्या बोला गया, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। अब देखिए जो विदेह मुक्त हो गए, ये जो प्रकृति लय हो गए, उनका क्या, उनको क्या होता है, भव प्रत्ययो, जन्म से ही प्रतीति होती है किस चीज की, असंप्रज्ञात समाधि की। मतलब अगर वो जन्म लिए भी हैं, और ये विदेह प्रकृति लय क्या हुआ, जो विदेह कहाँ पे था, आनंद अस्मिता गमानु, आनंद अस्मित, सॉरी वितर्क विचार के बाद आनंद और अस्मिता रूपानुगमा समाधि। तो अगर आनंद अस्मिता, आनंद रूपानुगमा समाधि में उनकी मृत्यु होती है, या स्मिता रूपानुगमात समाधि में मृत्यु होती है, तो वैसे योगियों को क्या होती है, जन्म से ही असंप्रज्ञात समाधि, मतलब वो अगर स्टार्ट भी करेंगे तो अगर आनंद में शुरू किया, खत्म किया था तो आनंद से ही शुरू होगी, आनंद रूपानुगमात, और फिर अस्मिता रूपानुगमात। और अगर अस्मिता रूपानुगमात में खत्म किया है तो वो वहीं से शुरू होगा, और वो एक तरीके से वो उनका लास्ट जन्म होगा, ऐसे समझिए ना। तो भव प्रत्यय, जन्म से ही किनको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, तो विदेह जो जिन्होंने आनंदारूपानुगमात समाधि में जन्म को त्याग किया, या
अस्मिता रूपा न गुमा ना, तो उनको ही विदेह और प्रकृति लय नाम हम लोग बोलेंगे। अब लास्ट सूत्र क्या बोला गया कि जो लोग पहले ही ना, जिनको क्या, जो प्रकृति लय और विदेह नहीं है, उनके लिए क्या बोला गया है इस सूत्र में बताते हैं। क्या बोला गया? श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेसाम ना, तो जिन लोगों को जो लोग विदेह और प्रकृति लय नहीं है, जिन्होंने लेट्स से अगर हायर स्टेज की बात करें, जिन्होंने वितर्कानुगमात समाधि में अपने प्राण का त्याग कर दिया, या विचारानुगमात समाधि तक ही पहुंच पाए, आनंद और अस्मिता तक नहीं पहुंचे, तो वैसे लोगों को कैसे फिर असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी? तो वो बोलते हैं यह श्रद्धा से, वीर से, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक उनको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी। किनको? जिन्होंने आनंद और अस्मिता तक नहीं पहुंच पाए, पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको इसको हम लोग साधक पंचक बोलते हैं ना, साधक पंचक। यहां से क्वेश्चन ऐसे बनता है, इनमें से साधक पंचक कौन नहीं है, एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है सीक्वेंस में लगाने के लिए, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, इसको प्लीज याद कर लीजिएगा। ठीक जैसे आपने वृत्ति को याद किया, पर वैराग्य, अपर वैराग्य, संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि के डेफिनेशन को आप याद कर लीजिएगा, उसी तरीके से इसको भी याद कर लीजिएगा, इसका सीक्वेंस लगाने के लिए आता है। और दूसरा पूछा जाता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको साधक पंचक भी बोलते हैं, ये भी याद आपको रखना है। और इनमें से कौन साधक पंचक है या नहीं है, ये भी आपसे पूछा जाता है। इस सूत्र को हम लोग कल और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अगले 20 सूत्र को आप पढ़ करके आइएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और पढ़ करके याद करके, और ये 20 सूत्र मैं आपसे कभी भी पूछ सकता हूँ, जैसे डायरेक्ट ही पूछूंगा कि संप्रज्ञात समाधि का रेफरेंस क्या है, या संप्रज्ञात समाधि क्या है, अपर वैराग्य का रेफरेंस क्या है, या वो क्या है, या अभ्यास वैराग्य कहाँ बताई गई है उसका रेफरेंस क्या है, ये बातें आप याद रखिएगा। क्लियर है आप सभी को? जी सर। ओके, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कुछ अभी तक नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के लिए आप सभी को हरिओम, शुभ रात्रि। है आपका कुछ क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप सब लीव कर सकते हैं। अवनी जी आप रुकिएगा। निद्रा है, स्मृति है, काफी जगह पढ़ा गया, तो यहाँ इसकी परिभाषा भी मिल गई है सर। हाँ ठीक है, इस पे हम लोग कल बात करते हैं। हरिओम जितेंद्र जी। जी सर, हरिओम।